Hello, dear students of class 7. Today I am going to explain lesson 4 of your English textbook Honeycomb. Lesson's name is The Ashes That Made Tree Bloom. वो राख जिसने पेड़ों को पल्लवित कर दिया, पुष्पित कर दिया। तो दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये कहानी एक कठोर परिश्रमी वृद्ध दंपति और उसके पालतू कुत्ते की है। द नीबर्स आर ट्रबलसम, उसके पड़ोसी परेशान करने वाले हैं। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, कुत्ते की एक दुखद मृत्यु हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अन अनएक्सपेक्टेड वे। तो यह कुत्ते की आत्मा उसके मालिक को आशा के परी साहस और सांत्वना देती है। तो नाउ स्टोरी बिगिंस। ये तो बिफोर यू रीड स्टोरी के पहले का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब नाउ स्टोरी बिगिंस, अब ये कहानी शुरू होती है। In the old days, in the good old days of daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो डेमियोज वो ज़माना था 19वीं सदी में, जब जापान में काफ़ी धनी जमींदार रहते थे, उनको डेमियोज कहा जाता था। तो हम इससे कह सकते हैं कि डेमियोज के अच्छे दिनों में एक वृद्ध दंपति रहते थे। whose only pet was a little dog, उनका एकमात्र पालतू एक कुत्ता था। having no children, they loved it as though it were a baby, क्योंकि उन दंपति के पास बच्चे नहीं थे, इसलिए बूढ़े दंपति उस कुत्ते को अपने बच्चे की तरफ ऐसे प्यार करते थे मानो कोई बच्चा हो। The old dame made it a cushion of blue crepe, and at meal time, Moko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. तो वृद्ध स्त्री ने कुत्ते के लिए नीले कपड़े का तकिया बनाया और भोजन के समय मूको, जो कि कुत्ते का नाम है, यानी वो मूको जो कुत्ते का नाम है, इस पर बैठता था और इतनी गंभीरता से जितनी कि एक बिल्ली बैठती है। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the wild rice it wanted. तो ये दयालु दंपति उस पालतू जानवर को अपने खुद के कांटों से मछली के टुकड़े खिलाते थे और जितना उसको जरूरत होती है, जितना खाता था उतना उबला हुआ चावल उसको देते थे। तो thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with soul. तो इस प्रकार अच्छा व्यवहार किया जाने की वजह से वह गूंगा जानवर अपने रक्षकों का, है ना, से इतना प्यार करता था जैसे कि कोई जीवित व्यक्ति, कोई मानव करता है, कोई लिविंग बीइंग करता है, ऐसे वो प्यार करता था। इतना अच्छा व्यवहार पाता था वो अपने मालिक से, यानी उस वृद्ध दंपति से, कि वह उनको एक लिविंग बीइंग की तरह प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ hoe or spade into the fields, working hard from morning until oat and toshama, as the sun is called, had gone down behind the hills. चूँकि बूढ़ा आदमी एक फार्मर होने के नाते रोज अपना हो और स्पेड लेकर खेत में जाता था। हो को हम कह सकते हैं हस्सी, हो को हम कस्सी कह सकते हैं। तो अपनी कस्सी और फावड़ा लेकर मैदान में जाता था और वहाँ सुबह से लेकर ओ टेंटो शामा, ओ टेंटो शामा का मतलब जब सूरज पहाड़ियों के पीछे चला जाता है, यानी सूरज डूबने लगता है। तो कहने का मतलब कि सुबह से लेकर सूर्य डूबने तक वो कठिन परिश्रम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, never once harming the wild heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the warmth. इसलिए वो कुत्ता रोज उस बूढ़े वृद्ध के साथ पीछे पीछे जाता था और वह
उन बगुलों को, उस सफ़ेद बगुलों को कभी नहीं परेशान करता था और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो वृद्ध के पैरों के पास चलते रहते थे जब वह द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, है ना, कीड़ों को ढूंढने के लिए, जब कीड़ों को पिक करने के लिए, बीनने के लिए वाइट हेरोन्स, सफ़ेद बगुले उस वृद्ध के पैरों के पास से चलते थे, तो उन बगुलों को कुत्ता कभी परेशान नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंस एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, क्योंकि बूढ़ा आदमी उस हर एक जीव, उस हर चीज़ से प्यार करता था जिसमें जीव है, यानी हर जीवित चीज़ से वो बूढ़ा प्यार करता था। एंड ऑफन टर्न अप अ शॉट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वह उन चिड़ियों को क्या है, चिड़ियों को भोजन देने के उद्देश्य से हमेशा मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े पलट दिया करता था। कहने का मतलब कि मिट्टी के टुकड़े पड़ता था तो उसमें से कीट निकलते थे, तो उन वाइट हेरन्स को खाने काम में आते थे, वाइट हेरन्स उसको पिकअप कर लेते थे, तो इसीलिए वो जब भी कभी पलटता था टुकड़ा, तो उसके पीछे पीछे चलते थे हेरोन्स। तो वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन वह कुत्ता दौड़ते हुए उनके पास आया, बूढ़े व्यक्ति के पास आया, अपने दोनों पंजों को उसके पैर पर, अगले पैर पर रख के अपने सिर का इशारा पीछे की ओर किया। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो सबसे सर्वप्रथम तो उस बूढ़े ने सोचा उसका कुत्ता केवल खेल रहा है और उसने अपने कुत्ते पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन व्हीनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन परंतु कुत्ते ने कुछ मिनट तक कराहना और इधर उधर भागना जारी रखा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. उसके बाद वृद्ध व्यक्ति अपने कुत्ते का कुछ गज तक पीछा किया, एक है ना ऐसे स्थान तक जहां जाकर वो कुत्ता अपने पैर से खरोचने लगा। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, यह सोचकर कि संभवतः यहाँ कोई लकड़ी दबी होगी या मछली का कोई टुकड़ा होगा। The old man stuck his hoe in the earth, अपने कुत्ते को मात्र खुश करने के लिए वृद्ध ने अपनी कस्सी उस जगह धरती पे मारी। When lo a pile of gold gleamed before him, तभी लो सोने का ढेर उसके आंखों के सामने चमकने लगा। Thus in an hour the old couple were made rich, इस प्रकार एक ही घंटे में वो बूढ़े दंपति समृद्ध हो गए, धनी हो गए। The good soul bought a piece of land, क्या है, नेक दिल दंपति ने अपने लिए एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, अपने made a feast to their friends and gave plentifully to their poor neighbors, उन्होंने अपने मित्रों को दावत दी और अपने पड़ोसियों को भी बहुत कुछ दिया। They paid, as for doggy, जहाँ तक कुत्ते का सवाल है, they petted him till they nearly smothered him with kindness, और वो जहाँ तक कुत्ते का सवाल है वो दोनों दंपति कुत्ते को तब तक क्या है प्यार करते रहे, थपथपाते रहे जब तक कि वह प्यार से, उनकी दयालुता से सराबोर नहीं हो गया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever they passed their house. तो उसी समय उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे,
और वो कुत्तों के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव, मतलब कैसा संवेदनशील और दयालु नहीं थे। वो अब कुत्तों को हमेशा डांटते रहते थे, यानी कुत्तों पर चिल्लाते रहते थे और उनको लात मारते थे जब भी कुत्ते उसके घर के पास से गुजरते थे। तो हियरिंग ऑफ दियर नीबर्स गुड लक दे कोएक्स्ट द डॉग इनटू दियर गार्डन and set before him bits of fish and other dainties। तो अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य की बात को सुनकर उन बूढ़े दंपति, उस दुष्ट दंपति ने फुसलाकर कुत्ते को अपने गार्डन में बुलाया और उसके सामने मछली के टुकड़े और अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए रख दिया। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, यह आशा करते हुए कि वह कुत्ता उनके लिए खजाना खोज देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन वह कुत्ता उन दंपति से इतना डरा हुआ था कि न तो वह कुछ खाया और न ही वहां से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड hoe with them। तब वो दोनों दंपति उस कुत्ते को अपने हाथ में फावड़ा और कस्सी लिए हुए खींचकर बगीचे में ले गए, दरवाजे से बाहर ले गए। नो सूनर हैड डॉगी गॉट नियर पाइन ट्री growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath। वह अभी ज्यों ही वह कुत्ता, नो सूनर हैड डॉगी गॉट नियर पाइन ट्री, ज्यों ही कुत्ता उस बगीचे में एक पाइन ट्री के नीचे पहुंचा, then he began to paw and scratch the ground, तभी वह पंजा मारा और जमीन को खरोचने लगा। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले beneath, मानो कि एक बहुत बड़ा खजाना वहां नीचे दबा हो। तो क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, cried the greedy old fool as he danced with joy। जल्दी करो पत्नी, मुझे कस्से, हैंड मी द स्पेड एंड हो, मुझे फावड़ा और कस्सी दो। खुशी से नाचते हुए वृद्ध लालची मूर्ख ने कहा, लिखा है ग्रीडी ओल्ड फूल, है ना, वृद्ध बेवकूफ लालची वृद्ध ने कहा, एज ही डांस विद जॉय, खुशी से नाचते हुए उस वृद्ध लालची बूढ़े ने कहा कि पत्नी मुझे फावड़ा और हो दो। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig। तभी वह लालची वृद्ध एक फावड़े से और उसकी पत्नी एक हो से वहां पे खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ कुछ भी नीचे नहीं दबा था बल्कि एक मरी हुई बिल्ली थी। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, जिसकी बदबू के कारण उनके औजार गिर गए और उन दोनों ने अपनी नाक दबा ली। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, नाराज होकर, कुत्ते पर नाराज होकर उस बूढ़े आदमी ने लात से मारा उसको और इतना पीटा कि वह मर गया। एंड द ओल्ड वुमैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विथ द शार्प हो, और उस बूढ़ी औरत ने अपने हो से कुत्ते के सिर को काट कर अलग कर दिया। Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। उसके बाद उन्होंने कुत्ते को या गड्ढे में डाल दिया और उसके मृत शरीर के ऊपर मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree। तो कुत्ते का मालिक, द ओनर ऑफ द डॉग, कुत्ते का मालिक अपने पालतू के मृत्यु का समाचार सुना
और उसके लिए शोक करने लगा। शोक करते हुए मानो वह उसका अपना बच्चा हो। वह रात में पाइन ट्री के नीचे गया। He set up some bamboo tubes in the ground, वो जमीन में, such as are used before tomb, in which he put fresh camellia flowers. उसने कुछ बांस की छड़ियाँ जमीन पर गाड़ दी, जैसे कि एक मकबरे के सामने किया जाता है, गाड़ा जाता है। इसमें उसने ताज़ा गुलाबी फूल लगा दिए। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. तब उसने एक पानी का कप और भोजन की एक ट्रे कब्र के अंदर कब्र पे रख दी और कुछ एंड सेवरल कॉस्टलिस्ट और कई महंगी अगरबत्तियाँ इस पर जला दी। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. उसके बाद उसने अपने पालतू कुत्ते के ऊपर काफ़ी विलाप किया, बहुत रोया, उसको कई सुंदर नामों से पुकारते हुए मानो वह जिंदा हो। उसको कई सुंदर सुंदर उसके नाम लेके, जैसे लोग लड़कों का नाम लेते हैं, कई सुंदर सुंदर नामों से पुकार पुकार कर वह विलाप करता रहा बूढ़ा, मानो वह भी जिंदा हो। कुत्ता इस ढंग से लग रहा था। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उस रात कुत्ते की आत्मा ड्रीम में प्रकट हुई उस बूढ़े के सामने और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सास। उस रात को कुत्ते की आत्मा उस बूढ़े के सामने प्रतीत हुई और सपने में कहा, मेरी कब्र पर उगे पाइन के पेड़ को काट दो और इससे चावल कूटने का क्या कहते हैं, मूसल जैसे बेलन, और सेब की चटनी रगड़ने की चक्की बना लो। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. इसलिए वृद्ध दंपति ने उस पेड़ को काट दिया और उसके तने में से 2 फीट का टुकड़ा काटा। With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. और बड़ी मेहनत से कुछ आग से जलाकर, कुछ निहानी से काटकर उसने एक प्याले जैसा खोल बना लिया। फिर जैसे एक बाउल होती है, कटोरे जितना गड्ढा बना लिया उस 2 फीट लंबे टुकड़े में पेड़ के। He then made a long handled hammer of wood. He then made a long handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. फिर उसने एक लंबे हैंडल का लकड़ी का हथौड़ा बनाया, जैसा कि चावल कूटने के लिए प्रयोग किया था, यानी ओखली के लिए। यानी ओखली बना लिया, ओखली जैसा। When New Year's time drew near, जब नव वर्ष आया पास में, नव वर्ष का समय नजदीक आया, he wished to make some rice pastry, उसने थोड़ी चावल की पेस्ट्री बनानी चाहिए। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the bowl and the blows fell heavy as fast till the pastry was all ready for baking. जब चावल पूरा उबल गया तो बूढ़ी दादी ने, जो बूढ़ी औरत थी उसको दादी कहा गया है, तो बूढ़ी दादी ने उसमें क्या, उस चावल को मोर्टार में यानी ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और बूढ़े आदमी ने उस मूसल उठाकर, अपने हथौड़े को उठाकर उसको पाउंड करना यानी कूटना शुरू किया। पाउंड द मास इनटू डफ, आदमी ने उसको गूंथने के लिए
उसको कूटना शुरू किया और भारी और तेज प्रहार करते हुए पेस्ट्री को पकाने के लिए तैयार होने तक वो कूटता रहा उसको। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, और अचानक पूरा पदार्थ एक सोने के ढेर में बदल गया। जब When the old woman took the hand mill and filling it with bean sauce began to grind, the gold dropped like rain. और जब उस बूढ़ी वृद्धा ने अपने हाथ की चक्की में बीन के सास डालकर उसको पीसना शुरू किया तो उसमें से द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, वर्षा की बूंदों की तरह उसमें से सोना गिरने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the wild beans were being ground. इसी बीच ईर्ष्यालु पड़ोसी अपनी खिड़की से झांक कर देख रहे थे जब बीन पीसा जा रहा था। उस समय ईर्ष्यालु पड़ोसी अपनी खिड़की से झांक रहे थे। गुड्डी मी, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. आहा, बूढ़ी डायन चिल्लाई। जो बूढ़ी औरत थी, जो दुष्ट औरत थी, उसी के डायन कहा गया है। तो बूढ़ी डायन चिल्लाई जब उसने चटनी की प्रत्येक बूंद को सुनहरे सोने में बदलते हुए देखा। कुछ ही मिनट में चक्की के नीचे रखा हुआ पूरा टब वाज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, चमकते हुए सोनों से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रीच अगेन, इस तरह से बूढ़े दंपति फिर से धनी हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विग्ड नीबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल, इसलिए अगले दिन वह चालाक और दुष्ट पड़ोसन आई और ओखली और जादुई चक्की मांग कर ले गई। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स, उन दोनों ने एक को चावल से भरा और दूसरे को बीन से यानी सेम से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड, उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति चावल को कूटना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत सेम के बीच को ग्राइंड करना मतलब पीसना शुरू कर दी। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. लेकिन पहले ही प्रहार में पेस्ट्री और चटनी बदल गए सड़ते हुए कीड़ों के ढेर में बदल गए। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. पहले से भी ज्यादा नाराज होकर उन दोनों ने जो मिल थी लकड़ी की उसके टुकड़े टुकड़े करके जलावन की लकड़ी में बदल दिए, जलाने के लिए टुकड़े कर दिए जलाने के लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। आई विल start the second part next day. Till then, thank you. Bye bye.